लारी। मेरे सैया को तेरे के बानी तुम जल्दी लारी लारी लारी। जा गई बांधी 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 लगी बरोबर जाए हाथ जोड़ के मारा। सबरी बात नहीं बताए तुम्हें बुलाओ महारानी ने। सोचने में वो तैयार सुनी खबरियां जब रानी राजा तुरंत ही चलो सितार आवत देखो ठकुरानी ने। अरे बाज के पलंग दौर रखाई आवत देखो पति अपने को। आवत देखो ठकुरानी ने बाज के पलंग दौर रखाई लेके लौटायो देवाला। लला चल भर लाई नारे नार धीरे धीरे रनिया बोले। अरे सुन सासुल के राजकुमार धीरे धीरे रनिया बोले। जवाब दिया है महाराज, हमारे आंगन में किसी संतान का जन्म नहीं है। ये समाज क्या कहता है पता? आप तो राजकाज में लगे रहते हो। ये लोग हमारी और आपकी ये तस्वीर देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है जिसके संतान नहीं होती है, जो इंसान निर्वंशी होता है, उसका चेहरा देखना अशुभ होता है। ये समाज, ये अपनी प्रजा के लोग हमें और तुम्हें देखना पसंद नहीं करते। महाराज आप चले जाओ, मुझे चिंता बहुत बड़ी इस संतान के लेकर के है। जवाब दिया तारा पागल हो, तुम एक बात नहीं मालूम रानी। चिंता बड़ी चिता से और नर को निर्जीव बनाती है। जवाब दिया है रानी, तुम्हें को बात नहीं मालूम। रानी मुर्दा
कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता ही चिता से बढ़कर है, चिंता जीवित को खाती है। जिंदा तो रहते हैं पर जिंदा मानव किसी लायक नहीं रहता है। मानव याद रखना मेरे भव्य श्रोताओ, चिंता मत करो, हम आज जा रहे हैं इस समस्या का हल हम जरूर निकाल के लेके आएंगे। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं महल से, वरुण देव के पास में पहुंच गए। वरुण देव से जवाब दिया है, चरणों में शीश नवाया। चरणों में शीश नवाने के बाद में अपनी आस वरुण देव के चरणों में डाल दी। प्रभु में आपके पास में आए, एक आस लेकर के आए। आस कैसी आस? जवाब दिया, आस हम लेकर के आए हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे घर में संतान हो जाए। जवाब दिया, संतान तो हो जाएगी पर लेकिन मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा। जवाब दिया, बिल्कुल। तो वरुण देव हरिश्चंद्र से बोले हैं, हरिश्चंद्र के वर्षा थोड़ी भई और के गौ के सान, से जवाब दिया है, बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना गौ किसान, खेत भी जोड़ तो नहीं, सुनिए संत सुजान। जवाब दिया है। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं वरुण देव से, भगवान केवल आपके आशीर्वाद की जरूरत है, केवल आपके आशीर्वाद की। संतान मेरे हो जाए, संतान होने के बाद मर जाए, मुझे चिंता नहीं है। और वही बात वरुण देव ने पकड़ ली कि तुम्हारे संतान हो जाए, अब मर जाए, तुम्हें चिंता तो नहीं है। जवाब दिया, बिल्कुल चिंता नहीं होगी। कि तो जाओ, संतान हो जाएगा, मैंने वचन दिया, पर एक वचन आपको निभाना है। क्या? कि संतान तो हो जाएगी पर लेकिन हमारे यज्ञ में उस संतान की बलि चढ़ानी होगी।
मंजूर है? जवाब दिया, मैं भगवान मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ा दूंगा, पर लेकिन जो दाग लगा है निर्वंशी का ये मिट जाएगा, संतान हो जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं है, केवल नाम के लिए संतान हो जाए। हरिचंद्र के भी संतान ठीक। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, घर वापस लौट के आए हरिचंद्र। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज हरिचंद्र के पत्नी के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा रोहितास। रोहितास नाम रखा, और रोहितास जैसे ही कुछ सियाना हुआ, कितना थोड़ा 2-4-10 दिन का, बड़ौदे दरवाजे पर आ गए। हरिचंद्र, 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 क्यों चिल्ला रहे हो बाबा जी? भूखे प्यासे हो? हमारा यज्ञ कब होगा? यज्ञ? हमने सुना है तुम्हारे संतान ने जन्म ले लिया। सही सुना है, बच्चे ने जन्म लिया है। तो यज्ञ कब होगा? यज्ञ अभी करेंगे, अभी इसकी बलि चढ़ाएंगे तो इसकी मैया रो रो के मर जाएगी। अभी बच्चा छोटा है, जब ये कुछ बड़ा हो जाए, इसके दांत निकल आए, तब हम आपका यज्ञ कर देंगे। कर दोगे? कर देंगे। मैं जाऊं? खाना पीना खा के जाना। महाराज हरिचंद्र के दरवाजे पहली बार झूठ बोल गए। अभी तो बालक छोटा है, मैं कर देंगे, ये वो है, और वचन दिया था कि आप जब बताओ तब कर देंगे। झूठ बोल गए। झूठ बोला, बड़देव को वापस कर दिया। जब बालक के जब दांत निकल आए, तब बड़देव फिर दरवाजे पर आ गए। हरिचंद्र